तांत्रिक राजेश्वरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपने काले मंत्रों का इस्तेमाल किया। वो उसे बेहोश तो कर देता है, लेकिन जैसे ही वो राजेश्वरी को छूता है उसकी सारी शक्तियाँ अचानक खत्म हो जाती है। ये देखकर वो डर जाता है और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए गाँव से बहुत दूर भाग जाता है। उस रात के बाद राजेश्वरी की जिंदगी बदल गई। उसे हर वक्त किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती और एक दिन तो उसके घर चावल खून में बदल गए। राजेश्वरी समझ गई थी अब ये बुरी शक्तियाँ उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वो अपने गर्भ में पल रही बच्ची को लेकर ही आशा बनाए रखती। कुछ महीनों बाद राजेश्वरी ने एक लड़की को जन्म दिया। रेखा जन्म से ही भूतों को देख सकती थी और हमेशा अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल भलाई के लिए करती थी। एक दिन रेखा ने शैलजा के पीछे एक चुड़ैल की परछाई देखी। वो शक में पड़ गई। शाम को वो नोट्स देने के बहाने शैलजा के घर पहुंची और चुपके से उससे एक कागज पर रखी राख को फूंकने के लिए कहा। फिर उसने नींबू को शैलजा के सामने घुमाया। नींबू का असर होते ही चुड़ैल का असली रूप दिखाई देने लगा। घर से निकलते समय रेखा ने देखा कि जिस राख में शैलजा ने फूंक मारी थी वो अब खून जैसी लाल हो चुकी थी। रेखा को यकीन हो गया शैलजा पर काला जादू किया गया है। अगली सुबह रेखा तेजू को लेकर शैलजा के घर पहुंची और सबको सच बताया, लेकिन शैलजा का बड़ा भाई इन बातों पर हंसकर टाल गया। उधर शैलजा की हालत और खराब होती जा रही थी। रेखा ने जाते जाते बस एक बात कही, ध्यान रखना कहीं शैलजा रात में कब्रिस्तान तो नहीं जा रही। सब हंस पड़े, लेकिन 12वें दिन जो हुआ उसने पूरे परिवार को चौंका दिया।